प्रदेश में 17 अगस्त से नए सॉफ्टवेयर के माध्यम से रजिस्ट्री शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन सॉफ्टवेयर तैयार नहीं होने की वजह से अभी तक रजिस्ट्री शुरू नहीं की जा सकी है। रजिस्ट्री कब से शुरू होगी, इसके बारे में भी अभी तक कोई सरकार की तरफ से आदेश जारी नहीं किया गया है। हालांकि रजिस्ट्री कराने आए लोगों में भी निराशा देखी जा रही है। तहसीलों में रजिस्ट्री घोटाले पर रोक लगाने के लिए सरकार ने नया सॉफ्टवेयर तैयार कर 17 अगस्त से रजिस्ट्री शुरू करने की तैयारी की थी, लेकिन अभी तक सॉफ्टवेयर तैयार नहीं होने की वजह से रजिस्ट्री शुरू नहीं हो सकी, जिसके चलते अभी सरकार की तरफ से कोई भी गाइडलाइन नहीं आई है। हालांकि रजिस्ट्री क्लर्क सुभाष यादव ने कहा कि चंडीगढ़ से अभी कोई भी आदेश आया नहीं है। जैसे ही आदेश आएगा रजिस्ट्रियाँ शुरू कर दी जाएंगी। इस बार नए सॉफ्टवेयर के तहत रजिस्ट्रियाँ करने की प्लानिंग चल रही है। किस तरह का सॉफ्टवेयर होगा, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। 22 जुलाई से प्रदेश में रजिस्ट्रियाँ बंद की गई थी। 22 जुलाई से रजिस्ट्रियाँ बंद हुई थी। 17 तारीख को नया नोटिफिकेशन आना था। अभी तक सरकार की तरफ से कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं हुई। जैसे ही जारी हो जाएगी रजिस्ट्रियाँ शुरू की जाएगी। इस बार जैसे सरकार कोई नई गाइडलाइन आएगी तभी पता चलेगा क्यों नहीं हो रही है। बाकी कोई सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे नया, उसकी वजह से बंद है। जो भी रजिस्ट्रियाँ होगी सरकार नई गाइडलाइन जारी करेगी। एनओसी किसकी डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी है, उसी के अनुसार होगा। लोग तो न्यूज़ पढ़ते ही रहते हैं, बहुत कम लोग ही आ रहे पता करने अभी रजिस्ट्रियाँ कब शुरू होगी। रजिस्ट्री कराने आए लोगों का कहना है कि गुरुग्राम में रजिस्ट्री कराने के पैसे लिए जाते थे, जिसके चलते मुख्यमंत्री ने तहसीलों पर कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। लेकिन अब नए सॉफ्टवेयर के तहत रजिस्ट्रियाँ कराने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक रजिस्ट्री नहीं हो सकी है, जिससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। हमारे को ये बताया जा रहा है कि यहाँ भ्रष्टाचार जो था चरम पे था। ये तहसीलदारों ने यहाँ पे गुड़गांव में गदर मचा रखा है और एक रजिस्ट्री पे 1-1 लाख रुपया 2-2 लाख रुपया जैसा भी उनका मौका लगता उसके अंदर वो लेते थे। और फिर पब्लिक के अंदर मतलब है कि काफ़ी शोर मचा और फिर उसके बाद सरकार तक बात खट्टर साहब के पास पहुँची और जी खट्टर साहब ने पूरा एक्शन लिया। उसके उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई और आगे जो है उम्मीद लगाते हैं कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो। तो हम उस उम्मीद पे बैठे हैं कि भाई कोई पैसा ना खर्च हो और पब्लिक की भाई सेवा हो। कह रहे हैं कि जो नया सॉफ्टवेयर बनाया कि सॉफ्टवेयर के ऊपर ही रजिस्ट्री होएगी, उससे भ्रष्टाचार ख़त्म होगा और कोई पैसे डेली जो नहीं देंगे। किसी तहसीलदार जो है नहीं मांगेगा और रजिस्ट्री आपकी घर बैठे हो जाएगी। हालांकि इस दौरान लोगों का ये भी कहना है कि नए सॉफ्टवेयर आने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने की बात कही जा रही है। अगर ऐसा होता है तो सरकार की बड़ी उपलब्धि होगी। रजिस्ट्री कराने आए एक और व्यक्ति ने कहा है कि रजिस्ट्रियाँ नहीं होने की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है और फ्लैट पर लोन भी लिया हुआ है और रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही हैं। रजिस्ट्रियाँ कब खुलेंगी, अभी इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हम नए बिल्डर हूँ, फ्लोर बनाता हूँ और पार्टियों को हमने जो फ्लैट बेचे हुए हैं उनके लोन भी हुए हैं। 2 महीने हो गए हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। हम भी तहसील में जा के बहुत परेशानी देख रहे हैं। कुछ पता ही नहीं लग पा रहा कि कब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। बस यही कहा जा रहा है कि 18 तारीख तक स्टार्ट करेंगे। न्यू सॉफ्टवेयर आ रहा है और अपग्रेड कर रहे हैं। कुछ प्रोसेस है, कुछ धांधलियाँ हुई थी जिसको अपग्रेड करके ये धांधलियाँ रोकी जा सकें तहसील के अंदर कर। अभी ऐसा कुछ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। कभी कुछ है कि NOC लेनी पड़ेगी। अब ये नहीं मालूम कि किन चीज़ों की लेनी पड़ेगी, प्लॉट की लेनी है, फ्लैट की लेनी है या किस बारे में, इस बारे में अभी बिल्कुल भी पता नहीं लग पा रहा है। प्रदेश में रजिस्ट्री का बड़ा घोटाला उजागर होने के बाद सरकार ने प्रदेश भर में रजिस्ट्री पर पाबंदी लगा दी थी। लॉकडाउन के दौरान रजिस्ट्री घोटाले में मुख्यमंत्री द्वारा तहसीलदारों को निलंबित करने के बाद डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर इन्फोर्समेंट की शिकायत पर गुरुग्राम के एक तहसीलदार समेत 6 नायब तहसीलदारों को हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एक्ट की धाराओं का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया, जिसमें सोना के तहसीलदार बंसीलाल, नायब तहसीलदार दलवीर सिंह दुग्गल, गुरुग्राम के नायब तहसीलदार देशराज कंबोज, मानेसर के नायब तहसीलदार जगदीश चंद्र, वजीराबाद के नायब तहसीलदार जयप्रकाश, बादशाहपुर के नायब तहसीलदार हरिकिशन और कादीपुर उप तहसील के रिटायर्ड ओम प्रकाश के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तभी से ही तहसीलों में हड़कंप मचा हुआ है। गुरुग्राम से टोटल न्यूज़ के लिए गुलशन ग्रोवर की रिपोर्ट।